नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग एफएक्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज अपनी बात एक ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर होनी है। अभी अभी तुरंत 28 मार्च को टाइम्स नेटवर्क्स इंडिया डिजिटल फेस्ट 2023 मनाया है, जिसमें उन्होंने वो बहुत सारे मिनिस्टर्स को बुलाया था। वहाँ हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिस्टर राजीव चंद्रशेखर जी, जो कर्नाटका से आते हैं और यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर हैं और 2 मिनिस्ट्री उनके पास में है। एक तो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, दूसरी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री है। तो अभी अगर उनका वक्तव्य आप सुनेंगे, ये बहुत साफ है। उन्होंने बताया कि वो क्रिप्टो को लीगलाइज़ मान रहे हैं, चूँकि गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं तो ऑब्वियसली अगर उनकी बात है, वो बोल रहे हैं कि क्रिप्टो लीगलाइज़ है। उन्होंने ये भी हाइलाइट किया है कि 2021 के अप्रैल में गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया जो कि अभी समहाउ पास नहीं हुआ है, बट वो विथ टाइम पास हो जाएगा। और जो बिगेस्ट कंसर्न रही है गवर्नमेंट की, वो बस इतनी सी है कि जो नॉर्मल कॉमन इंडियन सिटीजन्स हैं, उनकी जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं विदेशों के एक्सचेंज पे या इंडियन एक्सचेंज पे भी, और वो ओवरनाइट गायब हो जाते हैं। उन्होंने एफटीएक्स एक्सचेंज का जिक्र किया है कि जैसे वो कंगाल हो गया, गायब हो गया। तो अगर इस तरह के कई सारे, और वो बहुत बड़ा एक्सचेंज था, तो जिक्र करना वाइज बनता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, आपने दूसरा नाम सुना होगा, लूना एक कॉइन हुआ करता था। उसके कॉइन का कॉस्ट था 10,000 रुपया, और मतलब $125 के आसपास का वो कॉइन गया था। और उसके बाद गिरते-गिरते वो $20, $10 ऐसे आ गया, और लास्ट में वो 0-0 हो गया। उसके बाद उसका एक नया कॉइन लॉन्च किया लूना का, अभी वो $1 पे सर्वाइव कर रहा है और उन लोगों को कुछ कॉइन्स दिए गए। बट ये एक बड़ा कंसर्न है कि इस तरह से गायब हो जाते हैं। मैंने ऐसे में एक हमारे मित्र का 4 लाख रुपया को गायब होते देखा है। सो द पॉइंट इज़, ठीक है, अगर वो लीगलाइज़ होता तो कम से कम वो क्लेम करते, वो जाके केस करते, वो बोल सकते थे कम से कम, और उसके इसीलिए गवर्नमेंट का रेगुलेशन होना ज़रूरी भी है। सो वही उन्होंने अपना एक वो डाला है, अपना एक कंसर्न डाला है वहाँ ऑन पब्लिक मीटिंग कि लीगलाइज तो है, बट जो सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कंसर्न है वो भी यही है। और अगर इन सब चीज़ों को करें तो फेरा और फेमा के अंदर में अगर वो उसका इन्फ्रिजमेंट ना हो, उन चीज़ों को अगर देखते हुए होता है, वो प्रोबेबली उस एक्ट में वो और क्लैरिटी के साथ आ जाएगी जब वो बिल पास होगा। अभी तक तो बिल पास नहीं हुआ है, लेकिन अच्छा है कि उन्होंने इतना बोला कि ये समहाउ इट इज़ लीगलाइज्ड। हाँ, और ऐसे भी अगर आप पीएमएलए को देखेंगे तो पीएमएलए एक्ट जो अभी थोड़े दिन पहले निर्मला सीतारमन ने उसको हाईलाइट भी किया था। हमने स्पेशली वीडियो भी बना रखा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप काइंडली जा करके वहाँ पे मैं नीचे लिंक डाल रहा हूँ, आप उसमें ज़रूर देखें। और उसमें बस उनका जो कंसर्न था वो फंडामेंटली यही था कि किसी का नुकसान ना हो, और इसके लिए जो है वो कोई आदमी अगर इसको करता है तो करने में कोई बुराई नहीं है। आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है। तो ये बिल्कुल क्लियर है। आप वीडियो अगर सुनेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। अभी जो सीबीडीसी के करेंसीज इशू हुए हैं, गवर्नमेंट की डिजिटल करेंसी, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, वो भी उन्होंने उसको हाईलाइट किया है। आप अगर देखें अभी ये जो वीडियो है राजीव चंद्रशेखर जी का, ये ऑलरेडी टाइम्स नाउ के न्यूज़ चैनल पे अवेलेबल है। मैं उसका लिंक यहाँ नीचे दे रहा हूँ। अगर आप देखेंगे, हालाँकि उस वीडियो को आप जाके देखेंगे तो आप देखें उसमें 20 मिनट 40 सेकंड से आपने सुननी है, क्योंकि वो क्वेश्चन तो रिपीटेड राउंड आया है कि ब्लॉकचेन और ये क्रिप्टो करेंसी या वेब 3.0 का क्या प्रोस्पेक्ट आप देख रहे हैं। उसी पे उन्होंने बताया कि ये लीगलाइज है, लेकिन पॉइंट इज कि जो उसकी डिमेरिट्स हैं उसको भी अपन को केयर करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा, एंड ही इज राइट एट दिस प्लेस। मुझे ऐसा लगता है। आप देखें, आप बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है। The world are all trying to grapple with this problem, and I have said from almost certainly from February 2022 when I first spoke on the subject that in India crypto is not illegal. If you buy crypto through the legitimate channels of LRS, RBI approved dispensation on foreign exchange, it is your choice to lose money or make money, and do it in a legal manner. और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर से इसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियो अगर हमारी आती है तो आपके पास में इंस्टेंटली आ जाए। अगर आपका कोई मित्र है जो इन चीज़ों को से अवेयरनेस रखना चाहता है इन न्यूज़ से, तो वो उसके पास में ये मैसेज चला जाए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें। अपन फिर मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू।